तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को। तो आज के बारे में हम जानेंगे मुगल काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हमें देखना है कि मुगल काल से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? जो फरगना की गद्दी थी, बाबर उस पर कब बैठा? तो 1495 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो फरगना वर्तमान में कहाँ, उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो उत्तर होगा 5 बार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो हमारा इसका आंसर होगा, मैं बता ही चुका हूँ कि अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? तो इसका उत्तर होगा बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने स्वयं ही अपनी पुस्तक लिखी है, आत्मकथा अपने आप लिखी है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मुंबई नामा पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर। अकबर महान राजा था, इसलिए उसे सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, खनवा का युद्ध कब हुआ? खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध 1531 में, उसके बाद हुआ चौसा का युद्ध 1539 में, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 में, उसके बाद सरहिंद 1555 में। हुमायूं नामा किसकी रचना किसने की है? हुमायूं का जो आत्मकथा है वो उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है। अगले चलते हैं, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। शेरशाह के समय में जो भू राजस्व की दर जो थी वो 1/3 भाग थी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो बीरबल था। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता वंशबदारी प्रथा थी। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? तो ये लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा जो है ये सब अकबर के काल के प्रमुख बिंदु हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अनुवाद विभाग की भी स्थापना अकबर ने ही की थी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर को। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जहांगीर जिसका उपनाम सलीम है को किस लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए या न्याय प्रिय राजा था। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी?
तो इसकी जो विशेषता थी वो रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों चित्रकला का जो स्वर्ण युग था वो जहांगीर को कहा जाता है। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो जहांगीर द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खां। भागवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। जिदा पीर जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। किस शासक ने इस्लाम ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब जो था वो बिल्कुल कट्टर इस्लामी बादशाह था, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? जजिया कर को अकबर ने हटाया था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो जजिया कर जो था खासकर हिंदू धर्म के लोगों से ही लिया जाता था। जजिया कर को सन 1679 में पुनः किस सम्राट ने लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने सन 1679 में इसे दोबारा से लागू कर दिया। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का सर्वप्रथम नीति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जो जीटी रोड जो थी वो किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले चलते हैं। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो अकबर के समय में जो हमारा बहुत बड़े महान संगीतज्ञ थे जो तानसेन, जिनका बचपन का नाम शायद शिवतनु पांडे था। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। सती प्रथा की जो भत्सना जो की थी वो अकबर ने की थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, या इसका दूसरा नाम बहादुर शाह जफर भी है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी पहले आगरा थी उससे दिल्ली स्थानांतरित जो शाहजहां ने की थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां जो था उसकी युवावस्था में मतलब उसका संरक्षक था, उसकी रक्षा के लिए रखा गया था उसे। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड सड़क कहाँ से आती है? तो कोलकाता से अमृतसर तक ये जीटी रोड आती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? सन 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर सन 1739 में आक्रमण किया। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? तो जो कन्नौज स्थान था वहाँ पर नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश जो था उसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध जो था मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था।